की ना ही गूगल में एसईओ करवा के ट्रैफिक लाने की जरूरत है, ना ही गूगल एडसेंस की। फिर भी आप हर महीने मिनिमम 50,000 रुपए कमा सकते हैं। यहां पर आपको नजर आ रहा है, मैंने यहां पर एक कंटेंट को डिलीवर किया और रफली 26 पाउंड, जो कि करीब करीब होता है 2500 से 2600 रुपए के आसपास। तो आप कंटेंट राइटिंग से जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग रिसेंटली आए गूगल के अपडेट के बाद डीमोटिवेट हो चुके हैं। अगर आपने इसको फॉलो किया, यू विल मेक अ गारंटी इनकम। अगर आप ब्लॉगिंग में टोटली बिगिनर हैं, ना ही आपको होस्टिंग की जरूरत है, ना ही डोमेन की, ना ही गूगल में एसईओ करवा के ट्रैफिक लाने की जरूरत है, ना ही गूगल एडसेंस की, फिर भी आप हर महीने मिनिमम 50,000 रुपए कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, ये मेरा फाइवर का एक स्टेट्स है जहां पर मैं कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज ऑफर करता था। और यहां पर आपको नजर आ रहा है मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी की स्टेज पे, जब मैं बिगिनर स्टेज पे था, तो मैंने सबसे पहले पैसा जो कमाया था वो था कंटेंट राइटिंग से। और एग्जांपल के लिए अगर आप यहां पर आकर के देखें, तो यहां पर आपको नजर आ रहा है सितंबर 2019, रफली मैंने 2018 के एंड तक ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था। मैंने यहां पर एक कंटेंट को डिलीवर किया और रफली 26 पाउंड, जो कि करीब करीब होता है 2500 से 2600 रुपए के आसपास। सिमिलरली नेक्स्ट मंथ मैंने यहां पे दो कंटेंट डिलीवर किए और मैंने यहां पे 52 पाउंड, दैट मींस कि 5,000 5,500 रुपए के आसपास। फिर उसके एक महीने बाद मैंने जनरेट किया 2600 रुपए, और उसके बाद मैंने एक और कंटेंट लिख करके फिर से पैसा कमाया रफली 2600 2700 रुपए। एंड यू नो, जब मैं काम कर रहा था तब तक मेरे अच्छे खासे ब्लॉग्स रैंक होने लग गए, मुझे एडसेंस से भी कमाई आने लगी और बहुत सारे अदर तरीके से। और मैंने कंटेंट राइटिंग पे फोकस करना बंद कर दिया, क्योंकि अभी मैं खुद के लिए कंटेंट लिखने लगा था, ना कि क्लाइंट के लिए। लेकिन अगर आप टोटली बिगिनर लेवल पे हैं, आप भी इसी तरीके से कंटेंट राइटिंग से एटलीस्ट हर महीने 50,000 रुपए कमाना चाहते हैं, तो मैं आपको पूरा लाइव केस स्टडीज दूंगा, जहां पर इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 जहां पर स्टार्टिंग स्ट्रेटेजी, इनिशियल 60 डेज में आपको क्या करना है। पार्ट 2, इसके बाद आने वाले 30 डेज में आपको उस पर्टिकुलर कंटेंट से पैसा कैसे बनाना है। और पार्ट 3, जो भी क्लाइंट आपको मिलेगा, उस क्लाइंट को कैसे ढूंढना है, उसके साथ कैसे डील करना है, एंड देन आफ्टर उससे पैसा कैसे कमाना है विथ लाइव प्रूफ, जो कि मैंने किया है वो मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस, अगर आपको ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है तो आप कंटेंट राइटिंग से जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग रिसेंटली आए गूगल के अपडेट के बाद डीमोटिवेट हो चुके हैं, लेकिन बिलीव मी, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो इस चैनल का काम है आपको नए नए एरियाज के अंदर इंप्रूवमेंट ला करके देना, जिससे कि आपकी कंसिस्टेंट इनकम बनी रहे। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर आप ब्लॉगर हैं तो बिलीव मी, आपको कंटेंट राइटिंग में कुछ अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो मैं टेक्निक आपको एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपने इसको फॉलो किया, यू विल मेक अ गारंटी इनकम। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्ति व्यास और इस चैनल पे ऐसी ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब और एसईओ की फ्री टिप्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में देता रहता हूं। सिर्फ एक मिनिमम फीस है। चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर दो, एग्जिस्टिंग है तो लाइक कर दो। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि आपको मैं पूरी केस स्टडी इस चैनल में इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर आपको 3 स्ट्रेटेजीज बताए, 3 स्टेजेस बताए, अगर आप कंटेंट राइटिंग से पैसा कमाना चाहते हैं। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप गूगल पे जाए, यहां पर आने के बाद में फाइवर को लॉगिन करें और सिंपली टाइप करें यहां पर कंटेंट राइटिंग, तो मैंने तो आपको मेरा रिजल्ट दिखा दिया, जबकि मैंने कंटेंट राइटिंग को करना बंद कर दिया बिकॉज मेरे पास अदर रेवेन्यू के ऑप्शंस चालू हो गए। लेकिन अभी भी अगर आप देखें, अगर मैं उस चीज को कंटिन्यू करता तो शायद पिछले 4 साल में मेरा प्रोफाइल इतना स्ट्रांग हो जाता कि आज मैं एक एक कंटेंट लिखने के लिए 100 पाउंड भी चार्ज कर सकता था, रफली 10,000 रुपए। टेक एन एग्जांपल, यहां पे ये जो इंडिविजुअल है, इसको मैं ओपन करता हूं। इनका काम क्या है कि मैं आपकी वेबसाइट के लिए कोई कंटेंट लिखूंगी या फिर कॉपीराइट करूंगी। एंड इफ यू सी हियर, यहां पर सिर्फ 500 वर्ड का कंटेंट लिखने के लिए 10,000 रुपए चार्ज किया जाता है। सिमिलरली आपको 1000 वर्ड का लिखना है तो आपको करीबन 20,000 रुपए। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, इनके पास 424 लोगों के रिव्यूज भी आ चुके हैं और अभी भी 7 ऑर्डर क्यू में है। तो सिर्फ आप कंटेंट राइटिंग पे फोकस करते हैं तो यहां पर जबरदस्त पोटेंशियल है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ब्लॉगिंग इज डेड। नहीं भाई, कंटेंट मैंने शुरू से फोकस किया कि कंटेंट इज अ किंग। और इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लॉग पे लिखे फिर गूगल पे रिलाय हो जाए कि वहां से ट्रैफिक है एंड देन यू विल मेक मनी। तो दैट इज अ वन वे। लेकिन इसके बहुत सारे तरीके जो आज हम डिटेल में जाने वाले हैं। तो सिमिलरली अगर मैं इसको ओपन करता हूं, इनका काम है कि मैं भी आपकी वेबसाइट के लिए, ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखूंगा या लिखूंगी। और इनका नजर आ रहा है 6 ऑर्डर इनके क्यू में है और एक के लिए 4,000 रुपए चार्ज करते हैं सिर्फ 500 वर्ड के कंटेंट को लिखने के लिए, और 460। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि मैं किस में चालू करूं कंटेंट राइटिंग। दूसरा सवाल कि मैं किस तरीके से क्लाइंट को अप्रोच करूं। और तीसरा सवाल, अगर मुझे क्लाइंट मिल जाए तो ये कैसे, किस तरीके से ऑर्डर्स आते हैं, किस तरीके से पैसा आता है, ये सारी चीजें मैं आपको यहां पे लाइव दिखाने वाला।
तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी फर्स्ट 60 डेज की स्ट्रेटेजी। अगर आप टोटली बिगिनर हैं तो हमें सबसे पहले शुरुआत करना होगा इन 3 स्टेजेस में, जहां पे स्टेज नंबर 1 है वो है नीश का सिलेक्शन। देखिए नीश होता क्या है? नीश मींस कैटेगरी, एक ऐसी कैटेगरी जिस कैटेगरी में आप कंटेंट लिखना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए जब मैंने शुरुआत किया तो मुझे तब ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो आपको नजर आएगा मेरा ब्लॉग था पहले एमआरवीएस आइडिया, यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के बारे में कंटेंट लिखता था। उससे क्या हुआ, तो मैं गया फाइवर पर, फाइवर पर जाकर के मैंने यहां पर एक गिग बना दी। गिग मतलब एक ऑर्डर, जहां पर किसी को अगर अपना ऑर्डर प्लेस करना तो वो यहां पर आकर के मेरे प्रोफाइल पे आके प्लेस कर सकता है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है 2 लोगों के रिव्यूज हैं और मैं 5 ऑर्डर डिलीवर कर चुका था सिर्फ 3 मंथ के अंदर, जबकि मैं टोटली बिगिनर था ब्लॉगिंग के स्पेस में। तो मैंने कहा कि भाई अगर आपका क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन से रिलेटेड आपको आर्टिकल लिखवाना तो मैं आपके लिए लिखूंगा। इनिशियली मैंने प्राइस रखा कि भाई मैं 500 वर्ड के लिए आपको 900 रुपए चार्ज करूंगा, और अगर आपको 1200 वर्ड का लिखवाना तो $20, और अगर आपको ज्यादा लिखवाना तो मैं 37। और आपने देखा मैंने कितने ऑर्डर प्लेस किए। इफ आई विल गिव यू द आइडिया, अगर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे 40, 40, 40, 40 एंड $45 तक मैंने चार्ज किया है। और ये तो वो डेटा है जो सिर्फ आपको एक अकाउंट में दिख रहा है। इसके बाद जब मैंने इन्हें पर्सनली इन पे काम करना चालू किया तो मैं यहाँ पे 2000 वर्ड के लिए यहाँ पे इनसे 90 और $100 भी मैंने चार्ज किया हुआ है, क्योंकि एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपका प्रोफाइल बिल्डअप होने लगता है, लोग आपको पर्सनली कनेक्ट करता है जब उनको समझ में आ जाता है कि आप एग्जैक्टली हैं कौन। ओके, तो सिमिलरली आपको नजर आ रहा है कि जब मैंने कंटेंट राइटिंग की जर्नी की शुरुआत की तो मैंने नीश कौन से चूज की, मैंने वो चूज की जिसपे मेरा एक्सपीरियंस था, जिसपे मेरी एक्सपर्टीज थी। तो अगर आप कंटेंट राइटिंग से पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको इधर उधर कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप 2-3 चीजों पे काम कर सकते हैं। पहला, आपको किस चीज में इंटरेस्ट, आपको ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है तो एसईओ का सब्जेक्ट आप पकड़ ले, उसमें 1-2 साल तक अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपको उसके बारे में पता है तो अल्टीमेटली आप अच्छा सा कंटेंट उस पर लिख सकते हैं। तो नीश के लिए आपको आपका इंटरेस्ट के हिसाब से कैटेगरी चूज करना है, ना कि मार्केट ट्रेंड के हिसाब से। और एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पर जाता हूं तो यहां पर लिखते हैं कि मैं कंटेंट राइटर हूं। जितना आप बी स्पेसिफिक रहेंगे उतना आपका उस एरिया में एक्सपर्टीज बनेगा और आप वहां पे लेवल सेलर और प्रो सेलर बनते जाएंगे। ओके, तो मेक श्योर करना है कि आप इस एरिया में पर्टिकुलर कैटेगरी को पिक करें, और वो नीश कोई भी हो सकते हैं। तो इसमें कभी आपको चैलेंज नहीं होना चाहिए, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। अगर आपने आपका नीश फिगर आउट कर दिया, एग्जांपल के लिए मैं नीश यहां पे ढूंढता हूं, वो है मेरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फिर क्रिप्टो करेंसी, ताकि मैं आपको लाइव केस स्टडी दिखा सकूं। ओके, नाउ लेट्स गो टू द स्टेज नंबर 2, और वो है अभी मुझे इसमें किस टाइप का कंटेंट लिखना होता है। कि आप जब भी किसी कैटेगरी में काम करते हैं, अगर आपको उस कैटेगरी में एक्सपर्टीज हासिल करनी है तो आपको कुछ कैटेगरीज या किस तरीके से कहां पे किस टाइप का कंटेंट लिखना होता है। तो आइडियली जो भी आपकी कंटेंट राइटिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो मोटा मोटी इन सारी चीजों की डिमांड होती है। पहला, या तो कोई आपको बोलेगा कि भाई मेरे लिए ब्लॉग पोस्ट लिख के दो, या फिर कोई बोलेगा कि भाई मेरे लिए ईमेल के लिए न्यूज़लेटर बना के दो। जैसे कि आपने देखा होगा मेरे ईमेल जो आपको आते हैं तो वो जो कंटेंट लिखा होता है, कुछ लोग के सेल्स ईमेल होते हैं जहां पे उनको प्रोडक्ट को सेल करना होता है, तो वो ऐसा ईमेल लिखवाता है जिससे कि कोई उनके ईमेल को ओपन करे और उस ईमेल पे जो प्रोडक्ट है, जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, उसके लिंक को क्लिक करे। तो ये होता है ईमेल न्यूज़लेटर। सिमिलरली कुछ लोग अपनी सेल्स कॉपी बनवाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे सुप्रीम कैंपस में, यहां पर अगर आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, आप हमारे ब्लॉगिंग कोर्स के पेज पे आते हैं, एंड देन यू विल सी हियर कि यहां पे कुछ मैंने डिजाइन किया हुआ है, यहां पे कुछ टेक्स्ट का सिलेक्शन किया हुआ, किस तरीके से लिखना है जिससे कि लोग समझ पाए और इसके बाद उस प्रोडक्ट को परचेज करें। सिमिलरली अगर आप क्लिक फनल पे चले जाए तो इनका ये जो पेज है उस पे क्या क्या वर्ड्स लिखा हुआ है, किस तरीके से इसको कस्टमाइज किया है जिससे कि आप इसको लिख सकें, तो ये कहलाते हैं सेल्स पेज। मतलब एक ऐसा पेज जहां पर किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन हो रहा है। तो अगर आपकी इसमें मास्टरी है कि आप अच्छे से इस तरीके के पेजेस को डिजाइन कर सकते हो, तो इस टाइप की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये भी कंटेंट राइटिंग की कैटेगरी में आता है। इसके बाद आता है गाइस सोशल मीडिया पोस्ट, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उसके अंदर कहां पे जा सकता है, जैसे आपको पता है ट्विटर पे बहुत सारे लोग ट्विटर पे आते हैं, ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, राइट। तो ये जो ट्वीट किया जाता है, जैसे अभी मोदी जी का ट्वीट है, बट एनीवेज बहुत सारे प्रोडक्ट और मार्केटिंग कंपनीज होती है, वो चाहती है कि उनके सोशल मीडिया हैंडल को कोई यूज करे और उस पर जाकर के कंटिन्यूअसली पोस्टिंग करे, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो काइंड ऑफ दैट एरिया में अगर आपकी एक्सपर्टीज है, कैसे लिख सकते हैं, किस तरीके से आप एंगेज कर सकते हैं, तो ये भी कंटेंट राइटिंग की कैटेगरी में आता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने देखा होगा बहुत सारी फेसबुक की ऐड चलती है, गूगल की ऐड चलती है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी एड्स चलती है, जैसे कि आपको ये स्क्रीनशॉट में दिखा रहा है। तो इस स्क्रीनशॉट में आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से एड के ऊपर की जो सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो ये डिस्क्रिप्शन लिखने का भी आपको बहुत ही जबरदस्त पैसा दिया जाता है, क्योंकि उसी की बेसिस पे उस प्रोडक्ट की उस पर्टिकुलर इमेज को लोग क्लिक करके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो ये सारे टाइप ऑफ कंटेंट ही है, नॉट ओनली अ ब्लॉग। अगर आप आपका ईमेल न्यूज़लेटर लिखते हैं, अगर आप सेल्स कॉपी लिखते हैं, तो ये सारे के सारे के लिए अपॉर्चुनिटी है। एग्जांपल के लिए अगर मैं फाइवर पे जाता हूं और मैं यहां पे टाइप करता हूं कि ब्लॉग की बजाय मैं यहां लिखता हूं सेल्स कॉपी,
ओके, तो जैसे मैं सेल्स कॉपी लिखूंगा तो आपको नजर आए आई विल राइट योर सेल्स कॉपी, मतलब ये बंदा आपके उस सेल्स पेजेस के लिए कॉपी लिखता है। दैट मींस कि क्या एग्जैक्टली उस पे फॉन्ट होने चाहिए, टेक्स्ट होने चाहिए। और यहां पर आपको नजर आ रहा है सिर्फ 125 से 175 वर्ड्स के सेल्स कॉपी के लिए 8,000 रुपए से भी ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल होता है, राइट। और यू विल बी सरप्राइज, ये टॉप सेलर का ये पर्टिकुलर सेलर है, इस पे 146 लोग इसको ऑर्डर्स पे प्लेस कर चुके हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप कंटेंट राइटिंग के फेज में आना चाहते हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नंबर 3 विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो अभी तक आपने एक नीश फिगर आउट कर ली, उस नीश के अराउंड आप इसमें से किसी भी एरिया में एक फोकस कर सकते हैं कि मैं सिर्फ ब्लॉगिंग के स्पेस में काम करूंगा या फिर सिर्फ ईमेल पे फोकस करूंगा। तो तीसरा पार्ट आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई लिखे कहां पे, राइट, कि कौन से प्लेटफॉर्म पे लिखे इनिशियली जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट आए। और इसके लिए गाइज यहां पर बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले आप आपके खुद के ट्विटर प्रोफाइल पे आप जा करके पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दें। इसके बाद आप लिंक्डइन पे जा करके आपकी जो कैटेगरी है उसके अराउंड पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दें। इसके बाद अपना एक वर्डप्रेस ब्लॉग बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे बनाया हुआ है, और इस ब्लॉग पे आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। और ये सारी चीजें एक तरीके से पोर्टफोलियो की तरह काम करती है। दैट मींस कि आपका वर्डप्रेस में ब्लॉग है, आपने जिस तरीके से यहां पे कंटेंट लिखा है, तो कोई भी बंदा यहां पर आता है और वो पूछता है कि भाई आपने काम क्या किया है, तब आप इन सारी चीजों को उठा करके इनको भेज सकते हैं कि भाई जाओ ये मेरा साइड है, मैं ऐसे ऐसे कंटेंट लिखता हूं। और यही रीजन है कि एज अ ब्लॉगर आपके पास केस स्टडी है लोगों को शेयर करने के लिए, जो कि मैं आपको लाइव बताऊंगा कैसे कम्युनिकेट होता है क्लाइंट के साथ, कैसे मैं अपना डेटा उनके साथ दिखा करके ऑर्डर्स लेता था, राइट। तो यहां पर आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ट्विटर ऑब्वियसली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन मोर लाइक अ प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वर्डप्रेस आपका खुद का ब्लॉग है। और इन सारे प्लेटफॉर्म पे तो ट्रैफिक आने से रहा और बहुत ही कम ट्रैफिक आता है। तो इसलिए गाइस आप मीडियम जैसे प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। वेल, मीडियम पे हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मीडियम एग्जैक्टली है क्या, तो अगर आपको समरी दूं तो मीडियम कुछ ऐसा है जहां पर अगर आपको नजर आएगा तो ये एक तरीके का सोशल जर्नलिज्म है। दैट मींस कि आप फ्री का अकाउंट बना करके अपनी पोस्टिंग कर सकते हैं। यहां पर मिलियंस ऑफ यूजर्स एवरी सिंगल डे आते हैं, वो आपके कंटेंट को रीड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हर महीने 168 मिलियन से भी ज्यादा लोग आते हैं। और एक पॉपुलर बंदा है कॉल्ड निकोलस कोल, इनके अकाउंट को अगर आप जाके देखते हैं तो 101,000 फॉलोअर्स है, 1 लाख से ज्यादा लोग इनके फॉलोअर्स हैं। और मीडियम से ना सिर्फ आप यहां पे कंटेंट पब्लिश करते हैं, लेकिन मीडियम की खुद की ऑडियंस है जो भी आपके कंटेंट को रीड करती है, आपको पैसा भी मिलता है और मीडियम खुद आपके कंटेंट को प्रमोट भी करता है। तो आप अपना प्रोफाइल medium.com पे बना सकते हैं। ये टोटली ओपन है, ना ही होस्टिंग की जरूरत है, ना ही डोमेन की जरूरत है। इट इज प्रीटी मच सिंपल। तो आप इस पे भी शुरुआत कर सकते हैं। सिमिलरली आप कोरा पे जा सकते हैं, अपना प्रोफाइल सेटअप कर सकते हैं, वहां पर अपने हिसाब से पोस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। रेडिट जो कि एक फॉरम वेबसाइट है उस पर जाकर के पोस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इन शॉर्ट क्या करना है, कंटेंट को स्प्रेड आउट करना है। और यही सारे 5 और 6 प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको काम करना है, क्योंकि यहीं पर सारी ऑडियंस है। और जब भी कोई ऑर्डर आपको प्लेस करेगा तो वो जानने की कोशिश करेगा कि भाई आपने किया क्या है। तो जब आपने यहां पे कुछ भी किया होगा तो आप डायरेक्टली अपने सोर्सेस को उनको दिखा सकते हैं। और ये एक तरीके से पोर्टफोलियो की तरह काम करता है। वेल, वर्डप्रेस में ब्लॉग कैसे सेटअप करते हैं उसका पूरा डिटेल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो वर्डप्रेस, मीडियम और कोरा और रेडिट, ये चारों के चारों लिंक मैं दे दूंगा अगर आप इस पर डिटेल में जाना चाहते हैं। लेकिन ये सारे वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कंटेंट पे काम करना स्टार्ट कर देना। तो हमने क्या सोचा, सबसे पहले एक नीच फिगर आउट की। इसके बाद हमने सोचा कि हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी को पिक करेंगे, जैसे कि हम ब्लॉग लिखने वाला, तो हमने ब्लॉग डिसाइड किया, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग ब्लॉगर है तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके बाद नंबर 3 है वो हम किस प्लेटफॉर्म पे कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे प्लेटफॉर्म को आपको टारगेट करना है बिगिनर में, इसके अलावा कहीं और डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पर सारी ऑडियंस है। और यहां पे जो आप लिखते हैं इसके हिसाब से आपको सोशल मीडिया पोस्टिंग यहां से बेनिफिट मिल जाएगा, ब्लॉग की अपॉर्चुनिटी आपको यहां से मिल जाएगी, मीडियम आपकी एनी हाउ जो भी आपका प्रॉपर तरीका है वहां से आप यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपने सेल्स कॉपी बनाई है, कोई पेजेस बनाया, तो वो भी आप यहां पे लिंक करके दिखा सकते हो। तो ये है प्लेटफॉर्म जहां पर आप काम करेंगे। अभी गाइस आपने इनिशियल 60 डेज में यहां पर काम किया, अज्यूम कि उस 60 डेज में आपने 50 से ज्यादा कंटेंट लिख लिया, फिर 30 से 40 से ज्यादा कंटेंट पब्लिश कर दिया। नाउ पॉइंट आता है कि अभी हम पैसा कैसे बनाए। तो आपकी नेक्स्ट 30 डेज की स्ट्रेटेजी चालू होगी। इस तरीके से 90 डेज में आप टारगेट ये पूरा कर सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट 30 डेज होगा वो होगा कि भाई जो हमने कंटेंट बनाया, जो अभी हमारा बेस क्रिएट हो गया, अब उस बेस से पैसा कैसे बनाना है। मोस्ट ऑफ द बिगिनर इसलिए फेल होता है क्योंकि उनको पहला दिन से पैसा बनाना है, लेकिन वो फर्स्ट स्टेज पे काम ही नहीं करते हैं। तो आपको फर्स्ट स्टेज पे काम करने के बाद आना है स्टेज नंबर 2।
और स्टेज नंबर 2 पे आपको 3 चीजों से पैसा बन सकता है। पहला होगा एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू। एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू क्या होता है? मान लीजिए कि आपने ब्लॉग बनाया, अगर आपके ब्लॉग को गूगल एडसेंस से आपने अप्रूव किया तो अल्टीमेटली ये जो एड आ रही है उस पर कोई क्लिक करता है, इंप्रेशंस आते हैं तो आपको उसका पैसा मिलता है। लेकिन ये पूरा पैसा डिपेंड करता है ट्रैफिक पे। अगर आपकी साइट पे ट्रैफिक आएगा तभी तो पैसा बन पाएगा, तभी तो लोग वो एड देखेंगे। लेकिन ये बहुत ही चैलेंजिंग है और बिगिनर जो कि इनिशियल स्टेज में 30-60 डेज में, तो उसके लिए ये पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। तो ये लिस्ट यूज्ड मेथड है। अगर आप ऑलरेडी ब्लॉग बना रहे हैं, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, बट स्टिल हम इस ब्लॉग का यूज करेंगे अलग तरीके से पैसा बनाने में। तो पहला मेथड तो यही है, आपका जो भी कंटेंट है, अगर आपने वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाया है तो अल्टीमेटली आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं वाया गूगल एडसेंस, व्हिच इज अ लिस्ट वुड से कि इस पे कम से कम फोकस करने की आपको जरूरत है अगर आप टोटली बिगिनर है, और इसमें रिजल्ट्स आने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए हम चाहते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट जो कि रीडर एंगेजिंग रेवेन्यू, एक ऐसा मॉडल जहां पर जब भी रीडर आपके कंटेंट को पढ़ता है आपको पैसा मिलता है। और उसके अंदर गाइस जो मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वो है मीडियम, और इसको लेकर के मैंने डिटेल वीडियो बनाया। मैं फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि वो खुद 26 मिनट का एक वीडियो है जहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि शायद मीडियम का एक ऑलरेडी इनका रेफरल प्रोग्राम, अगर आप देखेंगे रेफरल नहीं पार्टनर प्रोग्राम है। अकॉर्डिंग टू दिस पार्टनर प्रोग्राम, अगर आपने मीडियम में फ्री में अकाउंट बनाया, आपके अकाउंट पे फॉलोअर्स है, अगर आपने पार्टनर अकाउंट को ज्वाइन किया, प्रोग्राम को ज्वाइन किया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस केस में कोई भी कंटेंट आपका रीड करेगा मीडियम पे, और उस कंटेंट को जो भी लाइक करेगा, उस पे कमेंट करेगा, या फिर आपके कंटेंट को किसी भी तरीके से शेयर किया जाएगा, उसकी बेसिस पे आपको पैसा मिलता है। और यहां पर एस्टिमेटेड है कि अगर आपका कंटेंट यूएस से यूके में रीड किया जाता है तो आपको रफली 1000 व्यूज पे इजीली मोर देन $4 to $5 की अर्निंग हो जाती है। और मैं कुछ अगर आपको स्टैट्स बताऊं विच इज द रियलिटी, जो कि मैं कुछ फिगर आउट कर रहा था कि मीडियम पे जब भी आप काम करना स्टार्ट करते हैं, दिस इज जस्ट अ वन वे। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टैट्स अगर आपको नजर आएगा तो करीब करीब यहां पर 1% के आसपास लोग ऐसे हैं जो कि $5,000 से $30,000 एवरी सिंगल मंथ बना रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो 2 साल तक कंटिन्यूअस मीडियम पे काम कर रहे हैं। लेकिन 94% से भी ज्यादा राइडर हैं जो $100 से कम की अर्निंग कर रहे हैं। दैट मींस की शुरुआत हो रही है यहां से भी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट करीब करीब 6% से ऐसे ज्यादा भी मीडियम कंटेंट या फिर मीडियम यूजर्स हैं जो क्लोज टू $0 से ज्यादा कुछ ना कुछ अर्निंग करे। तो इतना स्वीट स्पॉट नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूअस कंट्रीब्यूट करते रहते हैं तो इसका बहुत जबरदस्त आपको एडवांटेज मिल सकता है अगर आप मीडियम को यूज करते हैं। जहां तक मैंने देखा था, मीडियम अभी करंटली इंडिया के अंदर भी उनका पार्टनर प्रोग्राम्स अवेल करवाता है, तो आप उसको भी इंडिया से भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है इनका पार्टनर प्रोग्राम, बट इवन दो नहीं है, आपको मीडियम को यूज करना है, ये आपकी ऑडियंस बिल्डिंग में काम करेगा। और अगर आप होस्टिंग यूज नहीं करना चाहते, डोमेन यूज नहीं करना चाहते, तो आप सिंपली मीडियम के प्लेटफॉर्म को यूज करके कंटेंट राइटिंग की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं और इसको एज आपका पोर्टफोलियो और केस स्टडी लोगों तक शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आप इसी कंटेंट के बीच में अपनी कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपकी अच्छी खासी फॉलोइंग है तो आपको यहां से भी ऑर्डर्स आएंगे। तो दैट इज अ वन वे जहां पर आप आइडियली रीडर एंगेजिंग रेवेन्यू आपको जनरेट होगा, इसलिए आपको एडसेंस पे रिलाय होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इससे आता है नंबर 3, वो है फ्रीलांसिंग। और सबसे आसान तरीका मुझे लगता है यहां पे, क्योंकि यहां पे गारंटीड रिटर्न है, वो भी शॉर्ट टर्म के अंदर। फ्रीलांसिंग होता क्या है? अभी आप क्या करने वाले कि आपने जितना भी कंटेंट बनाया उस कंटेंट को आप सेल करेंगे एज अ पोर्टफोलियो। लाइक एन एग्जांपल, आप कभी इंटरव्यू देने जाते हो तो बोलते हैं ना भाई मैंने ये किया, ये मेरे सर्टिफिकेट्स है, ये मैंने ये किया है। तो लाइकवाइज अभी जो 60 डेज में आपने काम किया वो आपके एज अ सर्टिफिकेट और पोर्टफोलियो की तरह काम करेंगे। अगर आप ब्लॉग लिखने वाले हैं तो आपका ब्लॉग आप दिखा सकते हैं। तो लाइकवाइज हम क्या करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं फाइवर को। फाइवर जो कि एक मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, यहां पर आकर के हम एक गिग बनाएंगे, मतलब कि अपना सेलिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे, सेलिंग प्रोफाइल बनाएंगे कि भाई मैं ये कंटेंट आपके लिए लिखूंगा और मैं ऐसे ऐसे कंटेंट लिखूंगा, मैं इतना एसईओ फ्रेंडली आपके लिए कंटेंट लिखूंगा। लाइकवाइज आप सारी डिटेल दे सकते हैं, आपकी प्राइसिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मैं 500 वर्ड का इतना चार्ज करूंगा, इसके लिए इतना चार्ज करूंगा। लेकिन ये सब कुछ आपको ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। अभी अगर आपको नहीं पता है फाइवर पे कैसे प्रोफाइल बनाया जाता है, कैसे गिग बनाई जाती है, तो एक वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा जहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बट अल्टीमेटली सबसे पहले हमें फाइवर पे प्रोफाइल बनाना है। अभी शुरुआत होती है एग्जैक्टली यहां पर क्लाइंट्स मिलेंगे कैसे, दैट इज द क्वेश्चन। और क्लाइंट को मिलने का गाइस सबसे पहला तरीका होता है, वो होता है फाइवर पे गिग बनाना है, जो कि हमने बना दिया। नंबर 2, हमारा अकाउंट टोटली फ्रेश है, राइट? तो हमें पर्सनल रेफरेंस से अप्रोच करना है। टेक एन एग्जांपल, जैसे मेरे पास ऑलरेडी 2 से 3 राइटर काम करते हैं, तो ये राइटर मुझसे अप्रोच करते हैं, ना कि मैंने उनको फाइवर पे ढूंढा है। ये मुझे मेल करते हैं और बोलते हैं कि भाई मैंने ये किया है, अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है मैं आपसे काम करूंगा। ऐसा अगर आप 20-50 लोगों को फिल्टर कर देते हैं, उनके ईमेल आईडी को फिगर आउट करते हैं, आपका ब्लॉग ऑलरेडी रेडी है, आप सिंपली उनको ईमेल कीजिए विद ऑल द डिटेल्स, उसमें से कोई ना कोई बंदा आपको एज अ कंटेंट राइटर हायर कर लेगा। तो दैट इज अ सेकंड अप्रोच। ओके,
नाउ द थर्ड वन इज ऑल अबाउट कंटेंट आउटरीच। इसका मतलब क्या है, हमने इतना सारा कंटेंट पब्लिश किया, राइट, हमने ब्लॉग बनाए हैं, हमने मीडियम पे पोस्टिंग की है, हर चीज के अंदर अपनी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज को प्रमोट करो कि इफ यू आर इन नीड यू कैन विजिट माय साइट, एंड आपकी साइट पे जाकर के आप डायरेक्टली वहां पर एक प्रोफाइल बना सकते हैं कि फॉर कंटेंट राइटिंग सर्विस, या फिर यहीं पर होम पेज दे सकते हैं कंटेंट राइटिंग सर्विस। तो किसी को भी इंटरेस्ट होगा वो डायरेक्टली वहां से आपको कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देगा, जो कि मैंने भी किया था। जब मैंने शुरुआत की तो मैं भी टोटली न्यू था, मेरी तो ब्लॉगिंग की जर्नी की 6-7 महीने 7 महीने 8 महीने पहले ही शुरुआत हुई थी। तो मैंने भी अपना ब्लॉग बनाया, उस ब्लॉग को मैंने जगह जगह पे प्रमोट किया, और सिर्फ एक बंदे ने मेरे कंटेंट को देखा, और उस कंटेंट को देखने के बाद उसने ऑर्डर प्लेस किया, और जब ऑर्डर प्लेस किया तो उसने एक नहीं 4-4 ऑर्डर प्लेस किए, जो कि आपको दिख रहा है। इसके बाद मैंने उसको मना कहा कि भाई मैं अभी कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज नहीं दे रहा हूं, अदरवाइज वो कंटिन्यूअसली ऑर्डर देता जाता, मेरा प्रोफाइल बिल्डअप होता जाता। एक बार अगर आपको ऑर्डर्स आने लगते हैं तो फिर ऑर्गेनिकली आपकी जो गिग है वो फाइवर पे प्रमोट होने लगती है, क्योंकि फाइवर इसको प्रमोट करता है, क्योंकि उसको भी तो कमीशन मिलता है, राइट, कुछ 10-20% कुछ होता है। तो आइडियली इसके बाद फाइवर आपके कंटेंट को प्रमोट करेगा और फिर ऑर्गेनिकली आपको ऑर्डर्स आने लगेंगे। तो बस दैट इज द बिगिनिंग। आपको अगर आप पर्सनली भी किसी को भी रीच आउट करें, अपने फाइवर पे अकाउंट बनाएं और अपने फाइवर से लेन देन चालू करें, ताकि आपका अकाउंट ऑर्गेनिकली ग्रो हो, और एक बार आपको 10 से 20 ऑर्डर आ जाते हैं फिर ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट ग्रो होने लग जाता है। ओके, और आप लोगों से रिव्यूज लेते रहे, जैसे कि यहां पे मुझे 5 स्टार रिव्यूज दोनों लोगों के जो मैंने कस्टमर को डिलीवर किया, दिस इज हाउ इट लुक लाइक। तो ऐसा आपको इनिशियली ऑर्डर्स आना स्टार्ट होगा, एंड दैट इज अ कंटेंट आउटरीच। तो यहां तक समझ में आ गया। अभी आते हैं मुद्दे पे, और मुद्दे की बात यह है कि भाई ये ऑर्डर्स किस तरीके से मिलते हैं और कैसे डिलीवर किए जाते हैं। तो एग्जांपल के लिए, जब भी मुझे पहले क्लाइंट ने अप्रोच किया तो यहां पे कुछ स्टेट्स होती है। पहले वो क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट भेजता है कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट, और वो जो रिक्वायरमेंट आती है उसके अंदर वो कुछ चीजें बताता है कि भाई मुझे किस टाइप का कंटेंट लिखना है, मुझे ब्लॉग पोस्ट लिखना है, ईमेल लिखना है, या फिर समराइज करता है कि मुझे ऐसा कुछ कंटेंट लिखना है। इसके बाद वो बताता है कि ये मेरा टारगेट कीवर्ड है, इसके बाद बताता है कि मुझे इस कंटेंट से ये मुझे अचीव करना है। तो ऐसे कुछ चीजें वो देगा। एग्जांपल के लिए अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर इस रिक्वायरमेंट की बात करूं जो कि मुझे इस राइटर से मिला है, तो यहां पर आपको नजर आ रहा है, इसने मुझे बताया कि भाई हम एक ऐसी ऐप बनाने वाले जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में है, ये है, इसके अंदर ये चीजें होगी, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। तो एक ऐसा कंटेंट बना के दो जो क्रिप्टो करेंसी के किसी टॉपिक के अराउंड, और उसके अंदर ये टॉपिक कवर्ड, और बीच के अंदर हम हमारी ब्लॉग पोस्ट के लिंक या फिर हमारे प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर सकें। और ये होता क्या है, एग्जांपल के लिए यहां पे जाओ, ये एक बिनांस के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, राइट, ये बिनांस एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, लेकिन बिनांस का खुद का ब्लॉग भी तो है, क्योंकि वो ब्लॉग ऑर्गेनिकली गूगल में रैंक होता है, राइट, और वो जब रैंक होता है तो अल्टीमेटली तभी तो इनको किसी न किसी तरीके से ट्रैफिक आता है, राइट। तो ये एक बिनांस है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एचरेफ की बात करूं तो एचरेफ एक टूल है, राइट। मैं अगर एचरेफ की बात पे जाऊं, यहाँ पर आइडियली मैं एचरेफ की साइट पे जाऊं, एंड देन आफ्टर अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूं, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है टूल्स है, प्राइसिंग है, ये सारी चीजें, बट इफ यू स्क्रॉल डाउन एट द बॉटम आपको यहाँ पर इनका ब्लॉग भी दिखाई देता है, विच इज दिस वन। तो ये क्या करते हैं, उनके ब्लॉग को पब्लिश करते हैं ताकि ये गूगल में ऑर्गेनिकली रैंक हो, और इसके बाद लोग उनके टूल की साइट पे जा रहे हो, टूल को परचेस करें। लाइकवाइज वो क्रिप्टो करेंसी का भी गोल था। तो कुछ इस तरीके से हमें रिक्वायरमेंट आती है पहली। सिमिलरली सेकंड टाइम इसकी रिक्वायरमेंट आती है जहां पे बताता है कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा लिखना है, ये सारे पॉइंटर्स है, इस पॉइंटर के अंदर 70 से 80 वर्ड लिखना है, मुझे आप बिजनेस पे 30 से 40 वर्ड लिखना है, इस कैटेगरी में ये लिखना है, आप मुझे कोरा का बना के दो, ये बना के दो। तो काइंड ऑफ कोई भी किसी भी तरीके से रिक्वायरमेंट दे सकता है। कोई गूगल डॉक के अंदर देता है, तो कोई आपको इस तरीके से समराइज करके देता है कि भाई मुझे ये कंटेंट चाहिए। सिमिलरली अगर मैं तीसरी की बात करूं, इसने इस तरीके से मुझे रिक्वायरमेंट दिया, राइट। अगर मैं किसी और की बात करूं तो लाइकवाइज ये क्या होता है, ऑर्डर्स देने के अलग अलग तरीके होते हैं, बट अल्टीमेटली आपको रिक्वायरमेंट बताई जाती है, उनको करना क्या है, उसका आउटकम क्या है, तो इसके बाद आप आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से उस पर कंटेंट लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको रिक्वायरमेंट मिलती है। तो रिक्वायरमेंट में 3 चीजें होती है। इसके बाद बारी आती है प्राइस की। देखिए, अगर आप टोटली बिगिनर हैं, आप कम से कम प्राइस में चार्ज करो। जैसे कि मैं शुरुआत में चार्ज करता था रफली 80 पैसा पर वर्ड के हिसाब से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरा ब्लॉग बनाया था और मैं उनको मेरा ब्लॉग शेयर करता था। अगर आप इसमें से किसी भी मैसेज को उठा करके देखें, जब भी मैं इनको फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट करता था तो मैं क्या करता था कि भाई मेरा ये कंटेंट है, आप जाकर के देख सकते हैं मैंने क्या क्या किया है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप यहां पे जाके देखेंगे, मैं इसको चैट करके बोलता था कि भाई ये मेरा कंटेंट है, आप उसको देख सकते हैं, यहां पे मैंने कुछ सैंपल दिया है, आप जाके देख लो, मैंने इस तरीके से कंटेंट लिखा है, मेरी ये साइट ये है। तो इससे इनको कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हाँ आप अच्छे से कंटेंट लिख सकते हैं, और तभी वो आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं। और एक बार प्लेस करते हैं, आपने अच्छे से डिलीवर किया, तो आपको कंटिन्यूअस ऑर्डर्स आते रहते हैं। ओके, तो लाइकवाइज मैं यहां पे क्या करता हूं कि उनको ये बताता हूं, फिर मैं बोलता हूं कि ये प्राइसिंग आप नेगोशिएट कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, बट मिनिमम 40 पैसा पर वर्ड से आप चार्ज करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका अकाउंट बिल्डअप होना स्टार्ट कर जाता है। इसके बाद टाइमलाइन होती है कि मैं आपको 48 आवर्स में डिलीवर करूंगा या 24 आवर्स में। तो ये आप यहीं पर स्पेसिफाई करते हैं आपके गिग के अंदर, जो आप गिग बनाते हैं यहीं पर बोलते हैं कि भाई मैं ये वाला कंटेंट आपको 2 दिन में डिलीवर करूंगा, ये वाला कंटेंट 2 दिन में डिलीवर करूंगा, और ये वाला कंटेंट 1 डे में डिलीवर करूंगा। तो ये टाइमलाइन को आपको मीट करना होता है, अदरवाइज
फाइवर के अंदर आपकी रैंकिंग घटती जाती है और अल्टीमेटली बैड डिलीवरी होती है। तो आप स्पेसिफाई करें, आपके कंट्रोल में कि आप कितने दिन में डिलीवर करना चाहते हैं। तो ये टाइमलाइन होती है, रिक्वायरमेंट होती है और उसके एक्सपेक्टेशंस होती है। तीन चीजें आपको मिलती है और वो किसी भी तरीके से मिल सकती है। या तो वो गूगल डॉक में बना के देगा, या फिर आपको ईमेल में टाइप करके देगा, या फिर आपको यहाँ पे चैट विंडो में। लेकिन एक चीज आपको ध्यान करने की जरूरत है, यहाँ पे जो कुछ भी कम्युनिकेशन होगा वो मैसेज के थ्रू होगा। आप आउटसाइड में इसको कम्युनिकेट करने की ट्राई करेंगे, फाइवर को पता लग गया तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। तो कभी भी इसके साथ छेड़छाड़ी करने की ट्राई मत करना। ओके, नाउ ये काम हो गया। आप काम करेंगे, अभी आपका ऑर्डर डिलीवरी का काम आता है। तो मैं कुछ आपको सैंपल बताता हूं जो मैंने ऑर्डर डिलीवर किए। तो अगर मैं यहां पे जाऊं एंड आई विल शो यू कि किस तरीके से दिखता है। तो जैसे एक क्लाइंट था, उसका टॉपिक था कि भाई फिनटेक, एक मोबाइल, जो कि मैंने आपको बताया कि उसको एक मोबाइल का वॉलेट उसने डिजाइन किया है जिसका नाम है फियाटेक, और मुझे इसके अराउंड कोई कंटेंट लिखना था और जस्टिफाई करना था कि कैसे ये बेटर हो सकता है। तो मेरे क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने बताया कि भाई मार्केट में ये चल रहा है, ये डॉलेट है, इसमें ये इशू है, ये इशू है, लेकिन ये फियाटेक वाला जो है ये आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो मैंने ऐसे कंटेंट लिखा, ये मेरा एक्सपीरियंस से लिखा, राइट, और उसको ये पसंद आया, राइट। लाइकवाइज उसने फिर मुझे दूसरा ऑर्डर प्लेस किया और ऐसे ही होता है, राइट। तो आपको ऑर्डर भी ऐसे डिलीवर करना, आपको गूगल डॉक के अंदर उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखना है। एक आध बार वो कुछ चेंजेस आपको सजेस्ट कर सकता है। जब आप फर्स्ट टाइम राइटर है, कंटिन्यूस लिखते जाते हैं तो बाद में कोई चेंजेस आता नहीं है। तो यहां पे मैंने कुछ इस तरीके से दूसरा कंटेंट डिलीवर किया। ये एक ऑर्डर आईडी था। सिमिलरली अगर आप यहां पे जाके देखें, ये तीसरा ऑर्डर आईडी था। तो आप क्या करते हैं, इन ऑर्डर आईडीज को प्लेस करते जाते हैं, इस पे काम करते जाते हैं, और फाइनली जब आपकी डिलीवरी का टाइम आता है तो आप यहां पर आते हैं और उस मैसेज विंडो में जाकर के आपके उस अटैचमेंट को देते हैं, इस गूगल ड्राइव को एज ए शेयर मोड में दे देते हैं, वो इसको डाउनलोड कर लेते हैं और पेमेंट ऑलरेडी ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक बिटकॉइन एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, ये कोई तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था और उसको अपना कंटेंट लिखवाना था, तो मैंने इस तरीके से कुछ कंटेंट लिख करके इसको डिलीवर कर दिया, राइट, जो 500 वर्ड का कुछ तो कंटेंट था। तो कुछ इस तरीके से गाइस आप डायरेक्टली कंटेंट राइटिंग से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है और 90 डेज की स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है। अगर आप इसी तरीके से ज्यादा ब्लॉगिंग से पैसा बनाना चाहते हैं और अगर आपको ब्लॉग सेट करना है तो अभी जाकर के ये वीडियो देख के अपना पहला ब्लॉग आप स्टार्ट कर सकते हैं और वहां पे 100 डेज में आपकी पहली अर्निंग कर सकते हैं।